हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी डिजीज़ के बारे में, एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जब आपकी यूरिक एसिड बढ़ी रहे, उसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, चाहे सोराइसी की प्रॉब्लम हो, किसी की भी हो इनमें से, और आप उस समय सिर्फ़ और सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेके ये अपनी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी जाके मेरे से कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ का पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने के। तो दोस्तों, जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है या फिर यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जोड़ों में दर्द होगा और हाथ पैर में सूजन होगी। और जब ये कंडीशन जब होती है ना, तो हमें तुरंत नहीं पता चलती। जब यूरिक एसिड बढ़ता है, उसी की वजह से क्या होता है, गठिया की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जब ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर हम किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, जब अपनी हम जाँच करवाते हैं ना, उसमें हमें निकल के आता है कि हाँ, हमारी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ी हुई है। तो उस समय आप अपना जो भी उपाय हो वो करते हैं, या तो किसी डॉक्टर के पास जाके दिखा के दवा लाते हैं, या जो भी आपको परहेज़ करना होता है उस चीज़ को करते हैं, या घरेलू उपाय करते हैं तब अपनी यूरिक एसिड को कम करने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसको लेके आप इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सोराइसी की हो, चाहे यूरिक एसिड बढ़ने की हो, चाहे अर्टिकेरिया की, उस चीज़ को आप बिल्कुल परमानेंट ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से हमारे जोड़ों में इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, इतना असहनीय दर्द होता है, उसको मतलब बर्दाश्त करना बिल्कुल वो होता है, इतना पेन होता है, उसकी वजह से आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाथ पैर फूल जाते हैं। कुछ काम करने जाते हैं तो उस चीज़ को, जो काम हमें 5 मिनट या 10 मिनट में करना चाहिए, उस चीज़ में बहुत टाइम लगता है। इधर उधर टहलने का नहीं मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी जब सही रहेगी नहीं अंदर से, तो वो चीज़ हमें कैसे खाने का मन करेगा, बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। ये मन करेगा कि बस लेटे रहें, या ये जो हमारी प्रॉब्लम है बस ये कैसे, या फिर कौन सी ऐसी दवा लेके हम अपनी प्रॉब्लम जो वो ठीक कर सके, ठीक कर लें। हमेशा मतलब आपके दिमाग में यही सब चलेगा, इधर उधर दिखाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये प्रॉब्लम आपकी कितनी बढ़ गई? क्योंकि स्पेशली ये मेडिसिन जो है ना, सबसे अच्छी है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो, किसी का भी हो, आपके घर में ही किसी का या किसी दोस्तों में आपको पता चला कि इसका यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ ये मेडिसिन आप उसको 1 महीने तक देकर देखिएगा, उसमें कितना ज़्यादा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। जो ये यूरिक एसिड उस इंसान का जिसका भी बढ़ा हो, चाहे आप ही का बढ़ा है, आप देख रहे हैं वीडियो, तो एक बार ये मेडिसिन लीजिएगा। यूरिक एसिड बढ़ने की कंडीशन में उस चीज़ को ये बहुत हद तक कम करती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मेडिसिन लेने का जो टाइम ना, उसको टाइम पे लीजिएगा। और जो इसमें मतलब कि खाने पीने का जो भी परहेज़ है, उस चीज़ को आप लोग करिएगा। जैसे ठंडी चीज़ें जो होती है, दही वगैरह, आपकी प्रॉब्लम में जो जोड़ों में दर्द होता है ना, उस चीज़ को ये इंक्रीज़ कर देती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम नहीं करती है। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा परहेज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो ये दवा है ना, अर्टिका यूरेंस जो है ना, ये यूरिक एसिड इंक्रीज होने की कंडीशन में बहुत ही बेस्ट दवा है। तो अर्टिका यूरेंस को आपको क्या करना है, क्यू मिला के रखना है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, अर्टिका यूरेंस को क्यू मिलाना है, ना कि किसी पोटेंशियल। क्यू मिलाएंगे जो है, इसको क्या करिएगा कि आधे से भी आधे कप गुनगुना पानी लीजिएगा, उसमें इसका 20 बूंद डाल लीजिएगा, 15 से 20 बूंद डाल लीजिए। और 2 टाइम, सुबह और शाम 2 टाइम अगर इसका रेगुलर पीते हैं, रेगुलर सेवन करते हैं ना, कम से कम आप 1 महीने तक इसकी प्रयोग करिएगा। और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम देखिएगा। जो भी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो गठिया की प्रॉब्लम आ गई है, जो आपके शरीर के अंदर स्वेलिंग हो गई है, जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, उस चीज़ को ये बिल्कुल हद तक बिल्कुल परमानेंट ख़त्म करेगी अगर रेगुलर इस मेडिसिन का यूज करते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम जो है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो आपके अंदर प्रॉब्लम हुई है, जो परेशानी हो रही है, वो कम आपको इस मेडिसिन को लेने से अगर लग रहा है, दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस मेडिसिन को रेगुलर करना है। कम से कम आपका अगर ये प्रॉब्लम कम भी हो भी गया है ना, तो ये नहीं कि थोड़ा आराम मिल गया तो चलो ये
मेडिसिन छोड़ दिए और जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ रही तब इस मेडिसिन को मैं लेना शुरू करूँगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल ये चीज़ मत करिएगा। आपकी अगर बीमारी इस मेडिसिन को लेने से कम हो रही तो इसको रेगुलर कम से कम 3 से 4 मंथ लीजिएगा, जब तक वो चीज़ बिल्कुल परमानेंट ख़त्म ना हो जाए। और 1 मंथ लेने के बाद आप अपनी एक बार यूरिक एसिड ज़रूर चेक करिएगा कि हाँ कितना पॉइंट या कितना % कम हुआ है। और इस मेडिसिन को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। तो जो ये आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इतने दिन तक परेशान थे या बहुत टाइम से परेशान होते हो, जिसकी वजह से आप कुछ करने का मन नहीं या कुछ खाने का मन नहीं, वो पेन हमेशा इतना ज़्यादा बना रहता था, आप सोते थे सो नहीं पाते थे, तो उस सारी कंडीशन को ये धीरे धीरे करके बिल्कुल परमानेंट ख़त्म करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन ये अर्टिका यूरेंस। मैं यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा दूँगी और नीचे लिंक भी दे दूँगी। आपको जहाँ से भी मन करे वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। चाहे तो आप ऑफलाइन किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप हो, चाहे क्लिनिक हो होम्योपैथिक, आप वहाँ से भी जाके अगर मांगेंगे ना मुझे अर्टिका यूरेंस चाहिए और मैं इस चीज़ के लिए ले जा रहा हूँ, तो खुद बोलेंगे कि हाँ इस चीज़ के लिए दवा बेस्ट है, तो आप जाके वहाँ से ले लीजिएगा। अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो क्या पता आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़े या थोड़ा बहुत महंगी भी पड़ सकती है, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई मतलब कि अगल बगल कोई मेडिकल होम्योपैथी शॉप नहीं है, आपको कहीं दूर जाके वो चीज़ मिल रही तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, क्योंकि दूर भी तो जाने में मतलब आप अपने पैसे खर्च करेंगे तो ही तो उस जगह जाके लेंगे, तो आप ऑनलाइन ही मंगा लीजिएगा। और इस मेडिसिन को 1 महीने तक लगातार लेके देखिएगा, फिर उसके बाद इसका असर देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम को ये कम कर रही है। ये मेडिसिन जो ये नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम उसको कम तो करने के लिए करे, लेकिन कहीं इसके बदले कोई और डिजीज़ उत्पन्न न कर दे या कहीं इसके बदले मेरी बॉडी के अंदर कोई और साइड इफ़ेक्ट ना दिखाए। तो दोस्तों इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने की कंडीशन में मेडिसिन लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही ये कोई डिजीज़ उत्पन्न करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को कम करेगी, ना कि बढ़ाएगी। तो इस मेडिसिन का आप एक बार प्रयोग करके देखिएगा, लेकिन सिम्टम वही होना चाहिए जो मैं बताई हूँ, या तो यूरिक एसिड बढ़ी हो, या तो सोराइसिस की, या तो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो। और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गठिया की प्रॉब्लम शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हुई है। तो इस मेडिसिन का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप जहाँ से भी आपको ठीक लगे आप इसका यूज ले लीजिएगा, और इसका जैसे मैं बताई जो भी पोटेंसी वैसे ही लीजिएगा, और जो टाइमिंग है उसी टाइम पे लीजिएगा। ये नहीं कि आज 9 बजे, कल 10 बजे, परसों 11 बजे। तो उसका जो असर है ना वो कुछ हद तक कम कर सकती है, पूरा ख़त्म तो नहीं बोलूँगी कि हाँ वो असर ही नहीं करेगी, लेकिन अगर रेगुलर टाइम से लेते हैं और रेगुलर लेते हैं जितने दिन मैं बोली हूँ ना, आपकी ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल परमानेंट ख़त्म होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा अपनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।